दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज विजयादशमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी धूमधाम में हिंदू पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस त्योहार में सम्मिलित हो जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद आज विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है और यह समझा जाता है कि इसी दिन भगवान रामचंद्र विजयी होकर लौटे थे। दोस्तों, आज का दिन भगवान रामचंद्र के विजय का दिवस इसलिए उल्लास का पर्व भी है, लेकिन इस विजय दिवस को, इस उल्लास पर्व को बाधित करने के लिए, इस पर दब्बा लगाने के लिए बहुत सारे हिंदू विरोधी ताकतें एकत्र हो जाती है। हालांकि हिंदू कभी अन्य धर्मियों के ऊपर ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन हिंदुओं के पद्धति पर बहुत सारे कीचड़ उठाए जाते हैं, बहुत सारे, और हिंदू बात भी ना करे ऐसा कहा जाता है। रावण के बारे में ऐसा ही कहा गया कि रावण दलितों का प्रतिनिधित्व करता है, रावण पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, रावण मूल निवासी है, इसलिए रावण को जलाया जाता है। तब हमारी भावनाएं आहत हो जाती है, इसलिए रावण को जलाया न जाए, हम इसका विरोध करेंगे। ना केवल विजयादशमी के पर्व पर, बल्कि गुड़ी पाड़वा के पर्व पर भी ऐसे ही किया जाता है, बलि प्रतिपदा के पर्व पर भी ऐसे ही किया जाता है और कहा जाता है कि ये न किया जाए, हिंदू धर्म की ये परंपराएं बहुत बुरी है। बहुत आसान होता है परंपराओं को बुरी कहना। रावण की जाति क्यों बदली जा रही है? मेरा यह दावा है कि एक क्षत्रिय राजा ने, जिसे हम भगवान मानते हैं, भगवान का अवतार मानते हैं, उस क्षत्रिय राजा ने ब्राह्मण रावण को मारा था। जी हां, ब्राह्मण रावण को मारा था। जी बिल्कुल, रावण ब्राह्मण था और ब्राह्मण रावण को मारा, जलाया। इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है, ना हमारी भावनाएं आहत होती है, ना हमें दुख होता है, उल्टा हमें आनंद होता है कि क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न हुए हमारे भगवान रामचंद्र ने एक ऐसा आदर्श प्रस्थापित किया कि ब्राह्मण के कुल में भी हो, लेकिन अगर वो अधर्म का वर्तन करता है तो उसे मारना कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। और इसका उदाहरण महाभारत में भी मैं आपको दे सकता हूं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आचार्य द्रोण जो पापियों के साथ खड़े थे, उन आचार्य द्रोण को जब वो शस्त्र लेकर निकले तो उन्हें क्षत्रिय समझकर मारना चाहिए, ऐसा ही बताया गया। ब्राह्मण भी हो, दुराचारी हो, पापियों का साथ देता हो, तो ऐसे ब्राह्मण का वध करने में कोई आपत्ति नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त भी यही हुआ था। अफजल खान के साथ जो ब्राह्मण आया था उसे एक बार तो बख्श दिया, लेकिन जब वह बार बार पापी को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने लगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे भी खत्म कर दिया। इसलिए ब्राह्मण के मरने से, रावण के मरने से कोई आपत्ति किसी हिंदू को नहीं है, और जिनको आपत्ति है वो हिंदू ही नहीं है। दोस्तों, रावण ब्राह्मण था, इसका प्रमाण भी मैं आपको देता हूं। 7 सप्त ऋषियों को ब्रह्मदेव का पुत्र समझा जाता है, जिसमें कई ऋषियों के नाम आते हैं, कई अलग अलग नाम आते हैं, जिसमें वशिष्ठ, कश्यप, पुलत्स्य जैसे ऋषि भी सम्मिलित थे। अब इसमें से जो पुलत्स्य ऋषि है, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, मैं बता दूं कि इनके संबंध और भी कुछ गहरे हैं। ये महाराज दक्ष के ज्येष्ठ पुत्री के पति भी है। हां, वही महाराज दक्ष। बता दूं, एक ऋषि एक राजा की पुत्री से विवाह कर भी सकता था, राजा की पुत्री से विवाह कर सकता था, होते थे विवाह। इसका संदर्भ रामायण में भी आता है। ऋषि श्रृंग ने दशरथ के पुत्री शांता से विवाह किया था।
इसका प्रमाण रामायण में भी है। मतलब रामायण में भी ये संदर्भ आते हैं कि अंतर्वर्णीय विवाह हुआ करते थे। वैसे ऋषि पुलत्स्य का विवाह महाराज दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री से हुआ था और दूसरी पुत्री का विवाह हुआ था भगवान शिव के साथ, भगवान शिव के साथ। तो हुए ना साड़ू भाई पुलत्स्य और भगवान शंकर। इसी पुलत्स्य ऋषि के पुत्र थे महर्षि विश्रवा, मतलब ब्रह्मा जी के पोते। और इस महर्षि विश्रवा की 2 पत्नियां थी, बहुपत्नी तब भी चलता था, 2 पत्नियां थी। एक का नाम था वैशाली राजा की पुत्री रानी एडविला और दूसरी का नाम था दैत्यराज सुमाली की पुत्री केकसी। अब एक तो मनुष्य गण से आती थी और एक केकसी दैत्य गण से आती थी, दैत्य वर्ण से आती थी। विवाह के वक्त इसी सुमाली ने, दैत्यराज सुमाली ने अपनी पुत्री से विवाह किया, इसलिए महर्षि विश्रवा को एक समुद्री बेट भेंट किया था और उसका नाम था लंका। महर्षि विश्रवा ने यही बेट विकसित करने के लिए कुबेर अपने ज्येष्ठ पुत्र के पास दिया था। कुबेर ने उस लंका को सोने की लंका बना दिया। धन तो बहुत था कुबेर के पास। अब कुबेर ने जब इसको अच्छा विकसित किया तो सुमाली को हुआ मोह, कहा कि ये तो मेरे पोते को मिलना चाहिए। तो केकसी और रावण से बात करके, मतलब केकसी के पुत्र रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा, रावण से बात करके उन्होंने यह बेट दिलवा दिया, यह द्वीप, ये टापू दिलवा दिया रावण को। अब रावण महर्षि विश्रवा के पुत्र, महर्षि पुलत्स्य के पोते और ब्रह्मा जी के परपोते थे। तो हुए ना रावण दशग्रंथी ब्राह्मण। तो क्या संबंध आ गया भाई? एक माता के साथ, राक्षस माता के साथ संबंध जोड़कर आप क्यों उसको कहीं और ले जा रहे हो? बिल्कुल माता की जाति वर्ण पुत्र को नहीं मिलता है, पिता का ही मिलता है। यही इस भारतवर्ष की, हिंदू धर्म की, कानून की भी परंपरा रही है, जो अपनी परंपराओं के अनुसार चलता है। दोस्तों, अगर रावण पुलत्स्य के पोते हैं तो ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मण रावण को जलाए जाने में कोई आपत्ति हमें नहीं है। उल्टा अभिमान है कि हमारे ईश्वर ने दुराचारी को जला दिया। तो बेफिक्र होकर रावण की प्रतिमा का दहन करते रहिए। नमस्ते।